आइए अभी कुछ वक्त है वचन सुनने का। अब हम वचन की ओर जाएंगे। मैं रिक्वेस्ट करूंगी पास्टर महेंद्र जी से कि वो भी कुछ वक्त लेके परमेश्वर की महिमा बढ़ाए वचनों के साथ। आप सभी को जय मसीह की। जय मसीह की पास्टर जी। जय मसीह की पास्टर। जय मसीह, जय मसीह। सबसे पहले मैं जीवते परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, उसने ऐसा समय दिया। और साथ ही साथ अनिल सर को भी मैं धन्यवाद देता हूँ, लीड करने वाले सिस्टर को भी मैं धन्यवाद देता हूँ। और जितने लोग इस ऑनलाइन गूगल मीट पे जुड़े हुए हैं, सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को बहुत ऐसे आशीष दे। और आज काफ़ी मुझे उत्साहित लग रहा है कि वर्शिप के द्वारा मैंने काफ़ी आशीष को पाया, और प्रार्थना के द्वारा, और भूमिका सिस्टर की जो हालेलुया बहुत ही महत्वपूर्ण गवाही के द्वारा परमेश्वर ने मुझे बहुत ऐसे ब्लेस किया। और उनके जीवन में परमेश्वर ने उनकी निराशाओं को आशा में बदला। मेरे प्रियो, जब हम गवाही सुनते हैं, हमारे जीवन में एक बड़ी आशा और हालेलुया एक उत्साहित जागृत होता है। आज कुछ समय हम परमेश्वर के जीवित वचनों को हम सुनेंगे। मैं बहुत ही छोटा व्यक्ति हूँ, आप सभी के बीच में परमेश्वर ने हालेलुया ऐसा समय दिया कि कुछ वचनों को मैं सिखा सकूं। मैं सारा आदर और सम्मान और महिमा मैं प्रभु यीशु मसीह को देता हूँ। मेरे प्रियो, मैं कुछ भी नहीं हूँ, वो परमेश्वर है जो अयोग्य को योग्य बनाता है। अ, आज हम सीखेंगे कि हमारे जीवन में जब पाप होता है तो उस समय हमें क्या करने की ज़रूरत है। मेरे प्रियो, बहुत सारे ऐसे ज़बान हैं, मैं ये नहीं कहता कि हमारे जीवन से पाप नहीं होता। हाँ मेरे प्रियो, कई बार जाने अनजाने में हमारे जीवन से बहुत सारे गलतियाँ और अपराध और पाप होते हैं। लेकिन परमेश्वर आज के वचन के द्वारा हमसे बात करना चाहता है, वो यह है कि जब हमारे जीवन से पाप होते हैं, उस समय हमें क्या करने की ज़रूरत है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जब पाप होते हैं तो वे परमेश्वर को छोड़ देते हैं, या फिर आत्महत्या की ओर अपना कदम बढ़ाते हैं। मेरे प्रियो, पाप होने से आत्महत्या की ओर नहीं, हमें परमेश्वर की ओर आने की आवश्यकता है। आमीन। आज हम दो बातें सीखेंगे जो प्रभु का वचन हमसे बात करेगा कि हमारे जीवन से जब अपराध होता है, गुनाह होता है, उस समय हमें क्या करना चाहिए। मेरे प्रियो, पहली बात यह है, जब हमारे जीवन से पाप होता है तो अपने पापों को माने। आमीन। क्योंकि जब हम भजन संहिता की पुस्तक 32 अध्याय का 5 पद यदि हम पढ़ते हैं, जब राजा दाऊद के जीवन से पाप होता है, अपराध होता है, तो राजा दाऊद इस प्रकार से अपनी भजन की पुस्तक में कहता है, मेरे प्रियो, जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना अधर्म न छिपाया, और कहा मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूंगा। मेरे प्रियो, राजा दाऊद होकर भी वो राजा है, ऊंचे पद पर रहने वाला व्यक्ति है, आदर और सम्मान से भरा हुआ व्यक्ति है, अभिषेक व्यक्ति है। वो राजा दाऊद इस प्रकार से कहता है कि मैं अपने अपराध, अपने पाप को यहोवा के सामने मैं क्या करूंगा, प्रकट करूंगा। मैं उन पापों को नहीं छिपाऊंगा, बल्कि उन अपराधों को प्रभु के सामने प्रकट करूंगा। और मेरे प्रियो, आगे का वचन कहता है, अपना अधर्म न छिपाया, और कहा मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूंगा। मेरे प्रियो, हम कई बार लोगों के सामने हम जाकर अपने गुनाहों को जाहिर करते हैं, अपने गुनाहों को प्रकट करते हैं कि हे मेरे भाई, हे मेरे दोस्त, हे मेरे अजीजों, मैंने ऐसे अपराध किया, ऐसे गुनाह किया है। मेरे प्रियो, हमें लोगों के सामने नहीं, मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर के सामने जाकर, घुटने में जाकर, हालेलुया, हमें अपने अपराधों को मानने की आवश्यकता है, अपने अपराधों को प्रकट करने की आवश्यकता है।
हालेलुया। जो वर्शिप कर रहे थे ब्रदर ने बहुत अच्छा गीतों को गाया कि वो परमेश्वर हमें इतना प्यार क्यों करता है। मेरे प्रियो, हम पाप की दशा में थे, हम दलदल में फंसे हुए थे, हम निराशाओं में थे, हम बंधन में फंसे हुए थे। इसलिए हालेलुया परमेश्वर ने अपना एक लौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा, ताकि यीशु मसीह के द्वारा हालेलुया उसके पुत्र के द्वारा हम पाप से आजाद हो जाए, अंधकार से ज्योति में आए, बंधन से छुटकारा को पाए। वैसे ही मेरे प्रियो दाऊद कहता है, मैं अपने अपराधों को मान लूंगा कि हे प्रभु मैंने गुनाहों को किया है, हे प्रभु मैंने व्यभिचार किया है, हे प्रभु मैंने पाप किया है, हे प्रभु मैंने चोरी किया है, हे प्रभु मैंने झूठ बोला है। आज मानव जाति में मेरे प्रियो पृथ्वी भर में ऐसे बहुत से लोग हैं जो पाप की दशा में हैं, और हम देखते हैं, हम भली भांति जानते हैं इस दुनिया में, इस वर्तमान में पाप और ज्यादा बढ़ रहा है। लेकिन बहुत ही दुख की बात यह है कि आज लोग अपने अपराधों को, अपने गुनाहों को नहीं मान रहे हैं। मेरे प्रियो परमेश्वर कहता है, उसका वचन कहता है कि हम अपने अपराधों को मान ले, ग्रहण करें कि हाँ परमेश्वर मैंने पाप किया है। जैसे हालेलुया निनवे के नगर के लोग यहोना के वचन के द्वारा, यहोना के भविष्यवाणी के द्वारा निनवे के नगर के लोग क्या किए, पापों से मन फिराए और अपने कामों से मन फिराए और अपने पापों को मान लिए। वैसे ही जब हमारे जीवन से पाप होते हैं तो हमारे अपराधों को मान ले कि हाँ परमेश्वर मैंने पाप किया है, मुझ पापी पर दया कर। आमीन, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जय। मेरे प्रियो तब आगे का वचन कहता है, तब तूने मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया। आमीन। मेरे प्रिय बहुत ही खुशी की बात यह है कि जब हम खुदा के पास जाते हैं, जब हम प्रभु के पास जाते हैं और माफी मांगते कि हे परमेश्वर मैंने पाप किया है, मुझ पापी पर दया कर, मेरे पाप को क्षमा कर दे, तब हालेलुया वो परमेश्वर आपके अधर्म को क्षमा करेगा, वो परमेश्वर आपके पापों को क्षमा करेगा। आमीन, हालेलुया। यदि आप सभी लोगों के पास जाकर अपने पापों को प्रकट करेंगे, अपने गुनाहों को बताएंगे, तो इससे अपमानित होगा और लोग आपको बुराई करेंगे, लोग आपको गिराने का प्रयास करेंगे, लोग आपको दबाने का प्रयास करेंगे, लज्जित और शर्मिंदा करेंगे, क्योंकि आप लोगों के पास जाकर अपने पापों को क्या कर रहे हैं, बता रहे हैं। तो लोग आपके पाप को क्षमा नहीं कर पाएंगे। कोई नेता, कोई पदवी लोग आपके पापों को क्षमा नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब हम परमेश्वर के पास जाते हैं, वो गुप्त रीति से हालेलुया अपने पापों को मानते हुए आंसुओं के साथ और टूटा हुआ मन के साथ हम प्रार्थना करते हैं। मेरे प्रिय बाइबल का वचन कहता है, टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता है। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो उसी प्रकार जब हम पहला यूहन्ना की पत्री उसके पहले अध्याय का 9 पद पढ़ते हैं, यहां पर लिखा है, यदि हम अपने पापों को मान ले, यस मेरे प्रियो, तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। जब हम अपने पापों को मान लेते हैं, ग्रहण करते हैं, तो वह यानी कौन, वह यानी प्रभु यीशु मसीह, हालेलुया, वह हमारे पापों को क्षमा करेगा और हमें सब अधर्म से, आपका एक पाप क्षमा नहीं होगा, आपका 2 पाप क्षमा नहीं होगा, आपने जितने भी अपने जीवन भर में जो पाप किए हैं, जो गुनाह किए हैं, जो अपराध किए हैं, सारे पापों को, सारे गुनाहों को क्षमा करने में प्रभु यीशु मसीह विश्वास योग्य और धर्मी परमेश्वर है। आमीन, हालेलुया। क्योंकि उसके पहला यूहन्ना 1:7 में लिखा है, यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। आमीन। यीशु का लहू आपके पापों को धोएगा मेरे प्रियो। यीशु का लहू आपके गुनाहों को साफ करेगा। यीशु का लहू आपको हालेलुया निर्दोष, हालेलुया एक पवित्र प्रजा बनाएगा मेरे प्रियो। जब हम अपने पापों को मान लेते हैं और ग्रहण करते हैं, हाँ परमेश्वर मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है, हालेलुया,
हालेलुया। मुझे नया मन दे, नई आत्मा दे, हालेलुया, नया सामर्थ्य दे, हालेलुया। जब हम अपने गुनाहों को मानते हैं मेरे प्रिय, वो परमेश्वर आपको क्षमा करेगा, वो परमेश्वर आपको माफ करेगा और नई रीति से आपको खड़े करेगा और हालेलुया आपको उठाएगा और हालेलुया अपनी महिमा के लिए आपको इस्तेमाल करेगा। मेरे प्रियो, हालेलुया, हमने पहली बातें सीखा कि जब हम अपने अपराधों को मान लेते हैं तब परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा करता है। दूसरी बात यह है कि अपने पापों को छोड़ देना। कई बार हम मान तो लेते हैं लेकिन छोड़ते नहीं है, उन अभिलाषाओं को नहीं छोड़ते हैं, उन पाप को नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि आदत सा लग गया है, क्योंकि उसके बिना हम रह नहीं सकते हैं। उन अभिलाषाओं को छोड़ने के लिए बाइबल का वचन कहता है, उन पापों को छोड़ने के लिए बाइबल का वचन कहता है, जब हम नीति वचन की पुस्तक 28 अध्याय का 13 पद यदि हम पढ़ते हैं, यहां पर लिखा है, जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उनको मान लेता है, यस, अपने पापों को मान लेता है और छोड़ भी देता है, उस पर दया की जाएगी। मेरे प्रियो, यदि आज हमारे ऊपर दया चाहिए, आज हमारे ऊपर अनुग्रह चाहिए, आज हमारे ऊपर प्रभु का करुणा चाहिए, तो जरूरी यह है कि हम अपने अपराधों को माने और उन पापों को छोड़ दे। हालेलुया। क्योंकि आप सभी परमेश्वर के जीवित मंदिर है। इस मंदिर में पाप राज्य नहीं करे, इस मंदिर में व्यभिचार की आत्मा राज्य न करे, इस मंदिर में संसारिक अभिलाषा राज्य न करे, इस मंदिर में पवित्र आत्मा प्रभु का जीवित वचन राज्य करने पाए। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, जब हम अपने अपराधों को मानते हैं और छोड़ देते हैं, हालेलुया, तब प्रभु का दया हम पर होता है, प्रभु का अनुग्रह हम पर होता है। मेरे प्रियो, इस समय लास्ट वचन बोलकर आज का संदेश को मैं समाप्त करूंगा। जब हम यशायाह की पुस्तक उसके 44 अध्याय का 22 पद यदि हम पढ़ते हैं, यह वचन आज मेरे लिए, आप सभी के लिए यह है कि प्रभु कहता है, मैंने तेरे अपराधों को काली घटा के समान और तेरे पापों को बादल के समान मिटा दिया है। मेरी ओर फिर लौट आ, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। आमीन, हालेलुया। इस वचन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह, हालेलुया, आप सभी को बहुत से आशीष दे। जय मसीह की।